सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम देखेंगे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो हर एक एग्ज़ाम में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन को समझेंगे थोड़ा सा। कह रहा कि यदि चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% ही वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं कि चलिए ठीक है कि यहाँ पे दो तरह के कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हमारे बनते हैं यहाँ से। फर्स्ट जो है वो आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो वृद्धि रखने की बात यानी एक्सपेंडिचर जो है वो आपका क्या रखना चाहता है। तो एक जो है वो कांस्टेंट, यानी मेरे पास पहले जितना खरीदने की क्षमता थी आज में मेरे पास क्षमता जो है वो कितनी है, तो ठीक है उतनी ही है, मैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं कर सकता हूँ। यानी पहले मैं 100 रुपये में जितना केजी खरीदता था, ठीक है, जितना केजी खरीदता था आज भी मैं 100 रुपये में ही खरीदूँगा, क्यों ना मुझे क्वांटिटी को क्या कर देना पड़े तो ये वाला केस जो होता है उसमें क्या होता है कांस्टेंट। सेकेंड जो केस होता है वो आपका होता है ना, जितनी अपनी क्षमता के अनुसार आप वृद्धि कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका सेकेंड टाइप का है, यानी हम कह सकते हैं कि मुझे डिजायरेबल जो होता है प्राइस रखनी है, अमाउंट रखना है, जितना खर्च मुझे है ना कैपेसिटी में है उतना ही रखना है। तो सेकेंड केस जो है यही होता है, यानी ये वाला जो होता है आपका यानी क्षमता के अनुसार। ठीक है, तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड टाइप का, यानी मेरा डिजायर जो है वो सिर्फ 12% की वृद्धि हम कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। चलिए इस कॉन्सेप्ट में देखेंगे। ये बोला कि पहले 100% जो चीज़ थी अब जो है वो कितनी हो गई है, तो अब 21% की वृद्धि हो गई है, यानी 21% प्लस हो गया, यानी अब जो अमाउंट है वो 121% का अमाउंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ से मुझे 121 हो गया, तो अब बोल रहा है कि मुझे जो चाहिए वो है ना 21% की वृद्धि नहीं चाहिए, मुझे कहाँ तक की क्षमता है, मुझे तो 12% की क्षमता है, यानी 100 में मुझे कितना की वृद्धि चाहिए। तो यहाँ पे बोल रखा है ये मेरी क्षमता जो है वो सिर्फ 112% तक बढ़ाने की क्षमता है। तो हम लोग कहेंगे कि दाम जो है वो देखिए यहाँ पे रेट जो है वो इतना से बढ़ गया है, लेकिन मेरी क्षमता जो है वो 112 की है। इसकी मतलब है कि खपत में कमी करनी पड़ेगी, कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो देखिए इसी के अंतर से हम लोग खपत में कम कर सकते हैं। तो इनका दोनों का अंतर जो है वो देखेंगे तो ये कितना है 9। ठीक है, क्योंकि मेरा दाम जो है कितना हो चुका है वो 121 है ना, तो इसी के अनुसार मुझे खपत भी कम करना होगा। तो लिखेंगे 121, ये आ जाएगा नीचे। अब प्रतिशत बनाना है तो बना दीजिए 100। ठीक है, ये हो गया आपका 900/121। ठीक है, अब इसको भाग लगाएंगे तो 7 बार में जाएगा 784 है ना, 884। ये अप्रॉक्सीमेटली ये 7.4% के आसपास का ये आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि एक जो अमाउंट होता है वो होता है आपका डिजायरेबल, मुझे क्षमता है इतना खर्च करने की उतना रखते हैं। दूसरा होता है एक्सपेंडिचर, मेरा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मैं यानी मेरे जेब में जितने पैसे हैं दाम बढ़ेंगे तभी उतना ही खर्च कर सकता हूँ। उसके अनुसार जो है कंडीशन बनता है वो फर्स्ट वाला है क्वेश्चन, है ना। और सेकेंड वाला जो है वो आपका ये जो क्वेश्चन, तो ये दो तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और ये सीजीएल 2019 में पूछा गया है, ईजी सवाल है आपके लिए। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।